प्यारे दोस्तों, नमस्कार। ओम शांति। मैं डॉक्टर दिलीप नलगे कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में इस स्वास्थ्य माला के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातें जान ली थी। उसमें भी मुख्य रूप से स्वास्थ्य के जो 4 पहलू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और शरीर को स्वस्थ रखने में ये जो बाकी के 3 पहलू हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य माना हमारे जो संबंध है, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इन तीनों का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है ये हमने देखा था। तो आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम ये जानेंगे कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जीवन में। अगर हमें संपूर्ण रीति से स्वस्थ रहना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा था कि आयुर्वेद ने इसके बारे में क्या कहा है कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। तो जो आयुर्वेद हमारा जो बहुत बरसों पुरानी चिकित्सा पद्धति है वो हमें इसके बारे में बहुत सुंदर मार्गदर्शन देती है। आयुर्वेद का जब हम नाम लेते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि आयुर्वेद माना अलग अलग प्रकार की चूर्ण, चटनी या काढ़े जो कड़वे होते हैं, तो ये लोगों के दिमाग में आता है। लेकिन वास्तव में आयुर्वेद केवल उस तक सीमित नहीं है। वास्तव में आयुर्वेद जो है ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। आयु का मतलब होता है एज, या आयु का मतलब होता है लाइफ, और वेद का मतलब होता है साइंस या नॉलेज। तो आयुर्वेद माना नॉलेज ऑफ लाइफ और साइंस ऑफ लाइफ, माना जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है वो आयुर्वेद है। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन बताया है उसमें सबसे पहले ज्यादा महत्व दिया है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने को, जिसको आजकल की भाषा में हम प्रिवेंशन कहते हैं। तो आयुर्वेद में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, पहले तो हम अब स्वस्थ जो है उस स्वास्थ्य की रक्षा करें। कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि अरे हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ करने की थोड़ी आवश्यकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये आज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना बहुत आवश्यक है। तो वो क्या करना चाहिए वो मार्गदर्शन भी आयुर्वेद देता है। जैसे इसमें सबसे पहले तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बहुत सुंदर रीति से बताया आयुर्वेद में। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स बताए हैं। उसमें भी मुख्य रूप से दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त, ये सब बातें बहुत सुंदर रीति से बताई है। अब दिनचर्या का मतलब क्या होता है कि हमारी जो डेली रूटीन लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम जो देख रहे हैं जो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां बढ़ती जा रही है इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो बदली हुई जो जीवन शैली है उसकी वजह से ये बीमारियां हमारे जीवन में आ चुकी है। तो इसीलिए हमारी जो दिनचर्या है ये सही होना बहुत बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ ऋतुचर्या का वर्णन भी किया गया है। तो ऋतुचर्या क्या है, तो हमारे जो भारत देश में 6 ऋतुएं होती है। तो कई बार अगर लोगों को पूछते हैं कि ऋतुएं कितनी होती है तो कोई कहता है 3, कोई कहता है 4, कोई कहता है 5। लेकिन वास्तव में आयुर्वेद ने ये बताया हुआ है कि 6 ऋतुएं होती है, 6 सीजन्स होते हैं। तो वो 6 सीजन्स जो होते हैं उसके बारे में आगे चल के हम आपको डिटेल में बताएंगे ही कि वो तो सीजन के अनुसार हमें अपना डाइट और अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, लेकिन ये हमें पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त, सद्वृत्त में ये बताया हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये सारा बहुत ही डिटेल में बताया गया है। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, तो ये बहुत ही सुंदर रीति से वर्णन किया गया है। तो स्वस्थ होने के लिए ये चीज़ें बहुत कारगर हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। वैसे अगर इसका सार निकाला जाए तो 4 चीज़ें मुख्य रूप से सामने आती है जो हमें स्वस्थ भी रख सकती है और जिसके सही ना होने से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो वो 4 चीज़ें कौन सी है, तो इसमें सबसे पहला जो नंबर है वो है आहार का। जो आहार हम लेते हैं वो आहार कैसा है, क्या हम सही समय पे खाते हैं, क्या हम जितना खाना चाहिए उतना खाते हैं, क्या हम
जितनी बार खाना चाहिए उतनी बार खाते हैं? ये कई सारे प्रश्न मन में उत्पन्न हो जाते हैं। जब भी मैं आहार के ऊपर बात करता हूँ कहीं भी, तो कई सारे सामने से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसके बारे में डिटेल में हम आगे के सत्रों में बात करेंगे ही, लेकिन आज हम शॉर्ट में ये देखेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमें हेल्दी रखने के लिए और हमें बीमार करने के लिए। तो इसमें नंबर 1 पे है आहार। आहार इतना इम्पोर्टेंट है कि आयुर्वेद ने इसको महाभेषज कहा है। महाभेषज का मतलब है सबसे बड़ी दवाई। सुनकर विश्वास नहीं हो रहा है ना? लेकिन ये वास्तविकता है कि आहार ही सबसे बड़ी दवाई है हमारे जीवन की। प्यारे दोस्तों, ये अगर हम समझ लेंगे इस बात को और इसको जीवन में हम धारण करके इसके ऊपर ध्यान देंगे, तो कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। अगर हम आहार को दवाई की तरह यूज करना सीख लेंगे, तो हमें दवाइयों को आहार की तरह खाने की नौबत भविष्य में नहीं आएगी। कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते मैं देखता हूँ, तो कई सारी लंबी लिस्ट होती है। ब्लड प्रेशर के लिए ये दवाई, डायबिटीज के लिए ये दवाई, हार्ट के लिए ये दवाई, खून पतला करने के लिए ये दवाई, डिप्रेशन के लिए ये दवाई, और उसके कारण जो दवाइयाँ लेने से जो एसिडिटी हो रही है उसको दूर करने के लिए ये दवाई। तो इतनी सारी दवाइयाँ, और इतनी सारी दवाइयाँ लेने के बाद पेशेंट्स ऐसा कहते हैं, डॉक्टर साहब ये दवाई लेने के बाद तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है ना कि ये दवाइयों से ही पेट भर जाता है, हमें कुछ खाने के लिए इच्छा ही नहीं होती है। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको बात कही ना, इसको आप अपने बुद्धि में बिठा लेना अच्छी तरह से, कि अगर हम आहार को दवाई की तरह यूज करना सीख लेते हैं, तो हमें दवाइयों को आहार की तरह खाने की नौबत नहीं आएगी। तो इसीलिए हमारा आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छी सुंदर रीति से कहा भी गया है आयुर्वेद में, पथ्ये सति गदार्थस्य भेषजम किम निषेवणैहि, पथ्ये असति गदार्थस्य भेषजम किम निषेवणैहि। इसका अर्थ है, अगर हम सही आहार लेते हैं तो हमें दवाइयों की क्या आवश्यकता है, और अगर हम सही आहार नहीं लेते हैं तो दवाइयां क्या काम करेंगी। सोचो आप जरा, दवाइयाँ कितने डोज में होती है? थोड़े से डोज में होती है। और आहार जो लेते हैं उतना, उसका प्रमाण कितना होता है? तो जो ज्यादा प्रमाण में ले रहे हैं वो अगर सही नहीं ले रहे हैं, तो जो थोड़े से डोज में ले रहे हैं वो कितने समय तक हमें मदद कर सकता है। तो इसीलिए हमारा आहार सही रखना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो आहार का विषय तो काफी बड़ा है, उसको डिटेल में आगे चल के हम आपके साथ बात करेंगे ही। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है हमारा विहार। विहार का मतलब क्या है? तो विहार का मतलब है सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारी विहार के अंतर्गत शामिल होती है। माना हम उसको शॉर्ट में लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं, जीवन जीने का तरीका भी कह सकते हैं। तो इसीलिए हमारा विहार कैसा है? अगर हमारा विहार सही नहीं है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो बहुत सा बीमारियां जो बढ़ रही ना, उसका कारण यही है कि जो दिनचर्या है ना वो भी एकदम गड़बड़ हो गई है। रात को सोने का समय, सुबह उठने का समय बहुत चेंज हो चुका है। देखो पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में हम बात करें तो हमारे जो दादा परदादा थे, हमने ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जो 100 साल तक जिए और उन्होंने कभी डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखा। और आज क्या हालत हो गई है? आज हर एक फैमिली को एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए फैमिली डॉक्टर ये कंसेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमें अपने स्वास्थ्य को सही मायने में मुट्ठी में करना है ना, तो हमें अपने आहार को सही करना ये बहुत बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ जो मैं बात कर रहा हूँ विहार माना लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल को भी ठीक रखना बहुत आवश्यक है। देखो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी हैप्पी एंड वाइज। लेकिन उसका मीनिंग क्या है और उसके पीछे का साइंस क्या है? अभी रिसर्च भी ये बता रही है कि जल्दी सोकर जल्दी उठने के क्या बेनिफिट्स हैं। आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन जब हम जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो हमारे माइंड और बॉडी का चार्जिंग ज्यादा अच्छी तरह से होता है कम समय में। लेकिन जब हम लेट सोकर लेट उठते हैं तो हमारे माइंड और बॉडी का चार्जिंग उतना अच्छी तरह से नहीं हो पाता, ज्यादा समय सोने के बावजूद भी। पुराने जमाने में क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी,
सूर्यास्त के आसपास सब भोजन कर लेते थे और थोड़े ही समय में सो जाते थे। जल्दी सोते थे इसलिए जल्दी उठते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, तो उसकी वजह से सोने का टाइम चेंज हो गया, उठने का भी टाइम चेंज हो गया। तो इसीलिए हमारा विहार सही होना भी बहुत आवश्यक है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारा आचार। आचार माना क्या? अचार माना खाने का अचार नहीं, वो अचार होता है, उस अचार से तो तबीयत बिगड़ सकती है। लेकिन आचार माना हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार। हाँ, मैं ठीक बता रहा हूँ, आप ठीक सुन रहे हो। हमारे व्यवहार का भी हमारे हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है और आयुर्वेद ने इसको बड़े स्पष्ट रीति से बताया हुआ है। आयुर्वेद में एक बात बताई है कि अगर हमारा आचरण अच्छा है तो हमारे लिए रसायन का कार्य करता है। अब ये रसायन क्या होता है? तो जैसे आप सभी ने च्यवनप्राश का तो नाम सुना ही होगा। च्यवनप्राश लोग बड़े चाव से खाते हैं, बड़े पैमाने पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में खाते हैं ताकि हम तंदुरुस्त रहे, हेल्दी रहे। तो ये रसायन है एक प्रकार का। उसके बारे में जो कहानी सुनाई जाती है कि च्यवन ऋषि जो बूढ़े हो गए थे, उन्होंने जब उसका सेवन किया तो फिर से जवान हो गए। लेकिन इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे बुढ़ापे को हमें दूर रखना है और युवावस्था को ज्यादा समय तक बनाए रखना है तो रसायन हमें हेल्प करता है। तो हमारा आचरण एक रसायन का काम कर सकता है। अगर हमारा आचरण अच्छा है तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उसका मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। उसमें यह बताया है सत्यवादिनम। सत्यवादिनम माना जो सत्य बोलता है उसका हेल्थ के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। क्योंकि आप सभी ने ये महसूस भी किया होगा कि कभी हम जब झूठ बोलते हैं तो कैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और कैसे रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए सच बोलने का, सच व्यवहार का भी असर हमारे हेल्थ पे होता है। अक्रोधम, अगर हम शांत रहते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, तनाव में नहीं आते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा असर हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ता है। निवृत्तम मध्य मैथुनात्, अगर हम ऐसी गलत आदतों से बचे रहते हैं, जैसे कई लोगों को बहुत ज़्यादा अल्कोहल की आदत होती है, स्मोकिंग की आदत होती है, तो ऐसे एडिक्शन से हम अपने आप को बचा के रखते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। और उसके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है वो है हमारे विचार। हमारे विचार अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव है, समर्थ है तो उसका बहुत अच्छा असर हमारे शरीर पर होता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उसका भी असर हमारे हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। इसीलिए हमारा विचार, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो संकल्प हैं वो सही होना ये बहुत बहुत आवश्यक है। और ये जब हम पॉजिटिव सोचना सीखते हैं, क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि आप कहते हो सही है, पॉजिटिव सोचना चाहिए, हम चाहते हैं पॉजिटिव सोचे, लेकिन क्या करें ये नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। तो उसको भी रूपांतरित करने की एक कला होती है, उसके बारे में आगे चल के आपको विस्तार से हम बताएंगे ही। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये 4 चीजें हमें स्वस्थ रहने में बहुत हेल्प करती है। सबसे पहले तो आहार, दूसरे नंबर पे बताया विहार माना हमारा लाइफस्टाइल, तीसरे नंबर पे हमारा आचार माना बिहेवियर, और चौथे नंबर पे हमारे विचार, हमारे जो थॉट्स हैं। ये सब चीजें हमें स्वस्थ भी रख सकती है और बीमार भी कर सकती है। तो ये हमारे हाथ में है। अगर स्वस्थ रहना है, ये चारों को हम ठीक रखें, और वो कैसे ठीक रखें वो हम आगे के सेशंस में, आगे के एपिसोड्स में आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू।